हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक किसान की एक ईमानदारी का फल का स्टोरी लेकर आई हूँ। रामलला एक साधारण किसान था जिसके पास बस 2 बीघा ज़मीन थी, जिसमें वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, गोपाल और राधा। उसकी ज़िंदगी का इसकी ज़िंदगी के सहारा थे। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। बारिश समय पर ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती, कभी बीमारियां आ जाती, कभी बैल मर जाते। लेकिन रामलाल की यह पहचान थी कि उसकी ईमानदारी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, ना किसी का हक मारता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे रामलाल, इतनी ईमानदारी से पेट नहीं भरता, थोड़ा चालाकी सीख ले वरना भूखा मरेगा। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर कहता, भूखा रह लूँगा पर झूठ और बेईमानी से कमाया अन्न गले से नहीं उतरेगा। लालच की परीक्षा। एक दिन पास के शहर में मेला लगा। रामलाल बच्चों को मेले दिखाने ले गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक थैली मिली। थैली में सोने के सिक्के थे। सीता की आंखें चमक आ गई। रामलाल, भगवान ने हमारी सुन ली। इन सिक्कों से हम नई ज़मीन खरीद सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। रामलाल कुछ देर सोच में पड़ा। सिक्के असली थे, चमक रहे थे। उसके मन में लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी ने उसे रोक लिया। नहीं सीता, ये हमारे नहीं हैं, किसी और के हैं, हमें इन्हें लौटाना चाहिए। सीता हैरान रह गई। इतने सालों से हम तंगी झेल रहे हैं, और अब जब किस्मत ने साथ दिया है तो तुम्हें इन्हें लौटाने की चाहते हो। रामलाल ने धीरे से कहा, किस्मत मेहनत से बदलती है, चोरी से नहीं। अगर ये सिक्के हमारे हुए तो किसी और का नुकसान हुआ होगा, और मुझे किसी का हक नहीं चाहिए। ईमानदारी का फल। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके छांव में गांव वाले हर शाम बैठा करते थे। यह कहानी उस गांव की है जो गरीब है लेकिन ईमानदार आदमी रामलला की। रामलला एक साधारण किसान था। उसके पास बस 2 बीघा ज़मीन थी। गांव के रामलाल ने अगले ही दिन गांव-गांव जाकर पूछताछ की, किसकी थैली खोई है। 3 दिन बाद उसे पता चला कि पास के जमींदार की थैली रास्ते में गिर गई है। रामलाल यह थैली लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने थैली देखी तो चौंक गया। अरे, ये तो मेरी है, मैं समझा था चोरी हो गई, तुमने इसे लौटाया। हाँ मालिक, ये आपके सिक्के हैं, हमें आपके हक नहीं मारना चाहिए। जमींदार रामलाल की ईमानदारी देखकर भावुक हो गया। उसने रामलाल को इनाम में कुछ सिक्के देने चाहे, पर रामलाल ने मना कर दिया। मालिक, मैंने अपना फर्ज निभाया है, इसके लिए इनाम नहीं चाहिए। रामलाल की यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग हंसे, देखो पागल को सोने के सिक्के लौटा दिए। लेकिन कुछ लोग ने उसकी तारीफ भी की। दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गई। गांव वाले भूख से तड़पने लगे। उसी समय जमींदार ने घोषणा की कि गांव के सभी किसानों को मुफ्त बीज और अनाज दिया जाएगा, और जो सबसे ईमानदार किसान है उसके ज़मीन का कर्ज भी माफ़ किया जाएगा। गांव में जांच हुई। सबको पता था कि सबसे ईमानदार किसान रामलाल है। जमींदार ने खुद उसका नाम लिया और कहा, रामलाल ने मेरी खोई हुई थैली लौटाई थी। आज मैं उसके जीवन का सारा कर्ज माफ़ करता हूँ और उसे दुगनी ज़मीन मुफ्त में देता हूँ। रामलाल भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। मालिक, ये आपके आशीर्वाद का फल है, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। रामलाल के पास अब दुगनी ज़मीन थी। उसने जी जान लगाकर मेहनत की। बारिश भी इस बार अच्छी हुई, फसल खूब लहलाई। गांव के लोग अब रामलाल को सम्मान से देखते। रामलाल ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। गोपाल पढ़ाई में तेज निकला। राधा को भी उसने पढ़ाया ताकि
वह आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे रामलाल गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने आते थे। कई साल बाद रामलाल बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा याद रखना, ईमानदारी कठिन रास्ता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। दूसरों का हक मारकर जो सुख मिलता है वह कभी टिकता नहीं है। उसके बच्चे यह सीख अपने जीवन में उतारते हैं। गांव धीरे धीरे ईमानदारी के लिए मशहूर हो जाता है। लोग कहते हैं अगर रामलाल जैसा आदमी हो तो गांव में हो तो समाज से ईमानदारी खत्म हो जाए, बेईमानी खत्म हो जाए। मैं आपको ये कहानी कैसा लगा आप लोग बताइएगा मुझको। मैं इसी तरह की कहानी लेकर आऊँगी और भी। अगर जो मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।